अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग कहूँ, गुड इवनिंग कहूँ, गुड आफ्टरनून कहूँ, समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जनाब, एक दफ़ा फिर एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ अयाज़ अहमद। और जनाब थैंक यू वेरी मच, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आप इस शो को। बहरहाल जनाब, पहले एक वक्त होता था कि लोग जो है कि कोई चीज़ की खबर मालूम करनी थी तो अखबार ले आते थे। तो आजकल अखबार बस यहाँ है कि यहाँ चाय खाना में आके या तो मिल जाएगा या आप सुकून से घर में बैठें, तो स्पेशली कभी कभी आप ख़रीद के लाएँ तो आप पढ़ लें। तो ये अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है लाइफ में, लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करते करते चेंजिंग आ रही है। तो कोशिश हमारी रहती है कि हर प्रोग्राम दूसरे से डिफरेंट हो। अब पता नहीं इसमें कितना कामयाब होते हैं या नहीं भी होते कभी कभी, लेकिन बहरहाल तो अच्छा जी, आज भी कुछ ऐसा ही सीन है। दो मेरे इतने प्यारे से दोस्त आज हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम गपशप करेंगे, और दोनों ही एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। वो अगर कहीं आके बैठ जाएँ तो फिर हम तो बस यूँ बैठे होंगे, फिर वही बोलती हैं, बाकी हम उनको सुनते हैं। हाँ मैडम आप ठीक कह रही हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा है मेरी तरह बेचारा मासूम सा, वो उन्हीं की सुनता रहता है, क्या करें। वेलकम जनाब, वेलकम। और यहाँ हम आ गए हैं और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। असल में हुआ ये कि जब ब्रंच का बंदा सोचता है तो पहले ये सोचता है यार खाना खाने कहीं चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज वैसे भी ज़रा तैयार व्यार होकर ज़रा अच्छे से बन के ज़रा आज आप मेरी ड्रेसिंग देखिए, स्पेशल मेहनत की भाई ने। तो मेरे दो दोस्तों को मैंने यहाँ बुला लिया, तो हम चाय खाना पे यहाँ आ गए हैं और यहाँ आराम से हमने कुछ ब्रंच भी करना है, साथ में गपशप भी करनी है। और क्योंकि आजकल वैसे थोड़ी फुर्सत हुई है, ड्रामे की शूट तो हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया यार ड्रामों को, ये सारी बातें करेंगे कि यार ड्रामे क्यों नहीं हो रहे। तो हमने कहा चलो इधर ही बैठते हैं, ब्रंच भी करते हैं, गप्पे भी मारेंगे। और जो मेरे दोस्त इतने आराम से यहाँ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ATV खासतौर को पे वो जो इन्जॉय कर रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कराते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, मुँह पे हैं तो ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बैठी हुई बराबर नहीं, बहुत खूबसूरत। इनकी आवाज़ उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। रात को अगर आप इनका शो सुने, मैं तो अक्सर बेहोश हो जाता हूँ गाड़ी में चलाते चलाते। मैं बोलूँ यार इतनी प्यारी आवाज़, इतनी एक्सप्रेशन, वाह 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 वाह, हम सब की जानी पहचानी। लेकिन एक अभी और तारीफ करने का दिल कर रहा है मेरा। एक्ट्रेस, कमाल एक्ट्रेस, और इनकी एक्टिंग देख के मतलब बंदा हंसता हुआ भी रोने लग जाता है कि यार क्या इन्होंने सैड एक्टिंग की। इसके अलावा जनाब जो ड्रामे आए हैं तुर्की के, उनमें इनकी आवाज़ ने जादू जगा दिया है। तो आप यकीनन अब तो पहचान ही गए होंगे, रिज़ कमाली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा, मतलब किस बात का आपको रंज है? मैं तो हमेशा सीरियस रहा हूँ आपसे, लेकिन आपने मुझे हमेशा कॉमेडी में लिया है। मैं क्या देखिए, आप लोग भी सुन रहे हैं कि मेरे साथ सीरियस थे, लेकिन मैं क्या करूँ, इनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं फेस के कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये कहूँ कि ये सीरियस नहीं है, बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर है, कार्टून नेटवर्क। अच्छा, अभी इनकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना तुर्की ड्रामा देख रहे हो और भीतर की आवाज़ आ रही हो। वाह 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 वाह, उसमें बड़ी पॉपुलैरिटी आपने हासिल की। अच्छा पता नहीं कौन। रुक जाए, सब बातें करेंगे, लेकिन एक और मेरा भाई, बड़ा प्यारा सा शहजादा, मासूम सा, वैसे बड़ा ये चुप चुप रहता है, लेकिन पता नहीं इन शोज़ में आके इसको क्या हो जाता है, एकदम चार्ज फुल टाइम। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अब इनकी एक्टिंग के बारे में क्या तारीफ करूँ यार। क्या आप लोग जब इनको देखेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे कि यार कि कमाल एक्टर हैं। इमरान असलम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह खूबसूरत। खूबसूरत? अच्छा, प्यारे। मर्द कब खूबसूरत होता है? हैंडसम, खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत। खूबसूरती का जो है वो टैग, हाँ ये प्रिटी, ये इनको कह सकते हैं, प्रिटी लेडी। हाँ हैंडसम, हैंडसम। थैंक यू आई एम ऑब्लाइज्ड। क्या खूबसूरत, वजी कहते हैं ना, ये है वो है न्यूज़ कास्टर है वजी। एक तो वजी अपने घर में जो इस वक्त सो रहा होगा, लेकिन उठ जाइए क्योंकि हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। लेकिन एक वजी कहते हैं उसको कि जो मर्दों की वजाहत होती है, वजाहत है। वजाहत, डॉक्टर वजाहत कैसे हो आप? ठीक हो? हर मॉर्निंग शो में होते हो कि बगैर फीस के जा रहे हो, क्या चक्कर है? हर जगह होते हैं, इनको बुलाएंगे यहाँ, वो फी सबीलिल्लाह जा रहे हो। फी सबीलिल्लाह। लेकिन यार कमाल आदमी, बहुत अच्छी वो टिप्स होता है। अच्छा भाई इमरान, कैसा ये आज सरप्राइज दिया मैंने आपको कि यार आप घर में बैठे क्यों यहाँ? बकायदा जान लिया आपने, चाय पे बुलाया था, कैमरे खोल दिया आपने। बुलाई अभी मैं बुलाता हूँ एक भाई को, उसको हम ऑर्डर करेंगे खाने का। तो जब तक वो खाना लाते हैं तब तक हम गपशप करेंगे। हाँ, सबसे पहले भाई इनसे शुरू करेंगे, आपकी इजाज़त? हम साथ ही हैं वैसे, हम तीनों साथ हैं। हम तीनों साथ। एक ड्रामा याद आ गया, हम साथ हैं। अच्छा फिल्म थी वैसे तो, हाँ वो याद आ गया। रिज़ जी ये बताइए, रिवायती सवाल हमेशा की तरफ से, आजकल क्या चल रहा है? आजकल मुलाकात इमरान से और अयाज से। अच्छा। एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, और इतना खूबसूरत ये फ्रेम, ATV की स्क्रीन और ये ब्रंच शो, और क्या चाहिए आजकल तो यही हो रहा है। यस, सीधे हाथ का फरिश्ता अकड़ा हुआ बैठा हुआ ब्लैक में। फरिश्ता कहा इन्होंने, अजीब प्राउडनेस से आ गई अंदर। नहीं, अजीब सा लग रहा अजीब सा लग रहा है। कभी किसी ने इतना एहतराम से बुलाया नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, जो आपने आंखें माथे पे रखी हुई हैं, हाँ। इसकी वजह क्या है? आजकल हर बंदे ने अपनी निगाहें माथे पे ही रखी हुई हैं। अच्छा, लेकिन नो डाउट। अच्छा
तो क्या ड्रामे कोई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कुछ हो रहा है? तो मैं तो खुद ही एक ड्रामेबाज चीज हूँ, कहने की बात ही नहीं है। कोई बताए जी हाँ बिल्कुल, डिफरेंट ड्रामाज हो रहे हैं। एक तो खैर भंवर ऑन एयर है मेरा ऑलरेडी, और ये मोहब्बत का भंवर है खैर, जिसमें कि हर कोई फंस जाता है, मैं भी फंस चुकी हूँ, वो कैरेक्टर फंस चुका है इनफैक्ट। इसके अलावा बारिश में आग वो कैरेक्टर, यानी जो मैंने प्ले किया है, हर इशारे आपकी तरफ जाता है। मेरे अम्मी मना करती थी इशारों वाली लड़कियों से बात, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, वाह वाह, टन टन टन, आगे बाद में सारे पड़ोस मिल के गाने गा देगी सारे। तो मैं चलता हूँ फिर, मेरा ख्याल से मैं भी क्या कर रहा हूँ, खाने चलते। तो एक काम करो, तुम कैमरा संभालो, शो दे दे यार, बातें हो रही है अच्छा, बातें। अच्छा, बारिश में आग एक सीरियल आने वाला है, एक पागलपन सीरियल आने वाला है, कैसा ये प्यार एक सीरियल आने वाला है। इनकी कुछ की रिकॉर्डिंग्स चल भी रही हैं, कुछ की हो चुकी हैं। आपस में अगर आप लिंक करें, सारे रिलेटेड है। हाँ, बारिश में आग और क्या है, कैसा ये प्यार, कैसा ये प्यार, हाँ, पागलपन, यानी कि पहले पागलपन, फिर कैसा ये प्यार है, और फिर बारिश में नहीं इमरान, पागलपन एंड है, पहले होगा ताकि बारिश और कुछ में नहीं लगेगा। भाईजान, और कुछ नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, छोड़ दें इस बात को। तो ये सारे ड्रामे आपके साथ चलिए, जरा थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा इमरान भाई भी आए, इनसे भी बात करते हैं। इमरान असलम भाई बताइए, कहाँ मसरूफ है, किधर? अब वैसे मैं ज़्यादातर आपको देखता हूँ, आप इस्लामाबाद पहाड़ियों पे घूमते फिरते रहते हैं। मैं अगर काम नहीं कर रहा होता तो मैं ट्रैवल कर रहा होता। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि शहर में ना रह जाए, क्योंकि शहर बहुत देख लिया होता है, तो मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ। आई फील लाइक कनेक्टिंग। किसी के पीछे जाते हैं या कोई फैमिली को सबको लेके जाता हूँ। अच्छा, पहाड़ पे निकल गया तो मैंने कहा मैं भी पीछे निकल जाऊँ, ऐसा तो नहीं कुछ? अच्छा, मुझे शौक है ट्रैवलिंग का, एक्सप्लोर करने का डिफरेंट जगहों को, तो इस चक्कर में कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। अभी खुंजाब गया हुआ, कहाँ पे गए? खुंजाब पास। वाह वाह। और मजे की बात ये थी कि बाय रोड गया था, ऐसी मजाक में निकला था, आगे मजाक बनते खुंजाब चला गया। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। नॉर्दर्न एरियाज स्पेशली लोग कितने प्यारे हैं, और मतलब ऑन सीरियस नोट मुझे लगता है कि शहर का मौसम का असर इंसानों के मिजाज पे भी पड़ता है। जब आप उस तरफ चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, लोग कितने स्माइली मिलते हैं। टेक्निकली हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, बिकॉज़ हम लोग बड़े एक टफ जॉब करते हैं। सही बात, 11-12 घंटे की हमारी जॉब है, उसके बाद बाकी की रूटीन लाइफ जैसे आम आदमी की होती है वैसे हमारी। सही बिल्कुल। उसके बाद जब ब्रेक मिलता है तो पागलपन नजर आता है, तो भागना जरूरी है। जैसे तुमने पूछा नहीं कि ब्रंच कहाँ है, भाई कहाँ है? तो बुला लिया भाई साहब, आइए भैया आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो यार? ये आदमी देखा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी देखे लग रहा है। कहाँ देखा हमने? भाई आप इधर आइए, जरा यूँ आइए भाई। आप ये ट्रांसपोर्टर मूवी में तो काम नहीं किया आपने? ये जो गुजरावाला की जो थी ना ट्रांसपोर्टर, उसमें ये भाई था हमारा। लेकिन भाई चल दूसरी भी ले आओ। अच्छा जी, तो ये भाई आपके लिए मैंने मंगा लिया स्पेशल। और रिस्क वाली आप कह रही थी कि बड़े दिनों से मैंने ट्रीट नहीं दी, तो ये लीजिए। आप पूछ रहे हैं आप और कुछ और मांग लेती, वो भी मिल जाता। आपकी मोहब्बतें चाहते तो यहाँ मौजूद है इस खाने की शक्ल में। मैं इसी से रिलेटेड ही सवाल करने वाला हूँ दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड सवाल करने वाला हूँ। ब्रंच का टाइम कैसे गुजरता है आप लोगों का? सबसे पहले रिज आप बताइए। अगर मैं घर पे होती हूँ तो मैं कुकिंग करती हूँ। आई लव कुकिंग। और इसके जो विटनेस है वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स भी हैं कि आए दिन मेरी स्टोरीज़ पे कुछ खाने बन रहे होते हैं और मैं लगा रही होती हूँ। इवन लेट नाइट भी अगर मैं फ्री हूँ और मेरा दिल चाह रहा है तो मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, तो उसके जो विटनेस है वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स हैं। देयर आई कीप ऑन कुकिंग। अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ और अच्छा बनाओ, और बस उल्लू ना बनाओ, खाना बनाओ अच्छा। नहीं, आपके होते हुए कौन बनाएगा उल्लू? ये तो बात तो है। क्यों ये सहरा मेरे। अच्छा, ये खाने के लिए, ये सिर्फ ये नहीं कि आप? जी। अच्छा बाबा, हाँ, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप बताएं, आपका ब्रंच कैसे गुजरता है? भाई मैं अगर घर पे होता हूँ तो भी खाना खा रहा होता हूँ, बाहर होता भी खाना खा रहा हूँ। अच्छा, कुकिंग का शौक है? काफ़ी अर्सा हो गया, नहीं कि शादी के बाद। अच्छा। जो मेरी वाइफ है उन्होंने कभी करने नहीं दी। अरे बहुत यार मैं हूँ ना। हाँ, अच्छा ठीक है, आप बनाएं। तो मतलब क्या ब्रंच में पसंद क्या है, क्या किस तरह खाना खाना पसंद करते हैं, क्या होता है? यार मेरे मूड पे होता है, मैं फूड लवर हूँ। मैं जैसे इन्होंने कहा कि इनके इंस्टा पे, इनके फेसबुक पे, तो मैं भी मुख्तलिफ खाने पीने की जगहों पे पाया जाता हूँ। अच्छा। तो मेरे लोग हैं मुझसे जो दोस्त हैं। तुम्हारे कौन लोग हैं मुझे ये बताओ, उनका रजिस्टर कराओ। कौन लोग हैं? और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, संडे हो अगर या सैटरडे हो, अगर आप ऑफ हो, वैसे हमारा तो कुछ पता नहीं होता, हम लोग वीकडेज में भी काम नहीं कर रहे होते और हॉलीडेज पे भी ऑफ होते, कभी भी होता है। बट अगर आपको लकीली संडे मिल जाए तो फिर दिल चाहता है कि आप बाहर जाके ब्रंच करो, किसी अच्छी जगह डाइन आउट करो, सराउंडेड बाय। ये है ना, ये शो है, जब भी आपको मूड करे। अच्छा, बाय द वे, चाय खाना इज माय फेवरेट प्लेस। व्हाट अबाउट यू? है ना? I've been here for the first time today. अच्छा। But yes.
मैं तो इस्लामाबाद वाला चाय खाना फर्स्ट टाइम गई थी और बारिश हो रही थी, क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट था। और उसके बाद इनका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत मज़े का है। अगर जो लोग नहीं आए वो प्लीज़ आए चाय खाना पे। इनका एक दम वाला कीमा है चिकन का, अगर आप वो खाएं और फिर आप 3 एग्स का ऑमलेट बनवाएं विद मशरूम्स एंड चीज़, ओ माय गॉड इट्स सो यम। एंड देन वो लेयर्स वाले पराठे और उसके बाद कड़क दूध पत्ती, क्या बात है जी, क्या बात है। बस वो मैं खाते हम लोग चलते हैं या तो हम लोग खाना खाते हैं तो बोल रहे थे हाँ बहुत है यार, क्या अच्छा इस शो में पूरी डिटेल। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शो में कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे भी आपको लेके जाएं जहाँ मज़े मज़े के खाने हैं, ताकि वो भी पता चले आपको और एम्बियंस का भी पता चले कि कैसा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा नो डाउट। इस्लामाबाद चाय खाना वो हाँ ये कराची वाला भी अच्छा। फर्स्ट टाइम आया मगर इस्लामाबाद में वहाँ पे मेरे ख्याल से एक दिन है वहाँ पे चाय फ्री भी देते हैं सबको, ये तो हमेशा उसी दिन पाई जाती है वहाँ पे। चलें जनाब, ये तो हो गया खाने पीने की बात। अब वापस आते हैं हम जरा कुछ काम की जाए, असल बात की। रिज ये बताइए कि FM में कैसे दिल किया कि आप, और आप दोस्तों मैं आपको बता दूं FM शो करती हैं, कमाल शो करती हैं, और जब शो करती हैं तो सुनसान हो जाती हैं, घर सुनसान हो जाते हैं, लोग गाड़ी में बैठ के घूम रहे होते हैं। नहीं मैं तो वाकई में बेहोश हूँ, कभी आपने सुना नहीं? आप भी खुद ही कहा कि मैं तो आप भी गाड़ी सुनते चला तो आप कहते वाकई सही कह रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं सुनता, मैं मोस्टली गाड़ी चला रहा हूं। सुना हुआ है, नहीं सुना, एक दफा भी नहीं मैंने सुना। गाड़ी चलाते भी नहीं सुना, तो बेहोशी का मसला है। वाकई में मैं तो गाड़ी साइड पे पार्क कर देता हूँ ताकि बेहोश हो जाओ तो गाड़ी तो को नुकसान ना हो। ये चालाकी चक्कर में रहती है ये। ऐसा नहीं, मैं सोने से पहले आप हाँ आराम से मुझे पता होता है कि ये तो देखिए वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सुन सकते हैं आराम से, बल्कि मुझे देख भी सकते हैं। अक्सर मैं आराम से ही तो फेसबुक सुनने हैं, उसके बाद ही तो आराम बेहोश से होते हैं। हाँ अच्छा जरा बताने दो। बहुत दिल से प्यार से सुनिए, बेहोश नहीं होंगे बल्कि आपको अफाका होगा, अफाक नहीं होगा, अफाका होगा। ये आज कुछ खाए पिए बगैर इतना चार्ज है, जिस दिन खा पी लेंगी तो सोचे क्या हो। ये एक्चुअली मैं और इमरान जब साथ होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी शो में, तो हम बहुत ही मजे से घुल मिल के बात करते हैं। और जहाँ अयाज होते हैं वहाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। घर में हम खुल जाते हैं। हाँ, और मैं जहाँ तो- आप लोग अरे होते मैं हैं, कितना डिसेंट सुपर आदमी, लेकिन पता नहीं क्यों इमेज ऐसा बना दिया हाँ, इन्होंने। इनको अपनी तरफ से लगता है कि ये है, वैसे ये डिसेंट है, वैसे हम वैसे decent हैं, हम मसला ही हैं। नहीं है। यस यस। बहरहाल चलें जी, अब FM की बात वहीं रह गई, बताया नहीं इन्होंने। आपके बड़े वो फैन बताया मुझे किस तरह मैंने के। ऐसे शुरू किया कि आई वाज डूइंग डबिंग फॉर टर्किश कंटेंट, जी, जी। इश्क ममनू में वो मैं आपको बीतर पूछता हूँ, वो तो हमने है ना? आराम से पूछा। जब वो बहुत फेमस एकदम से हो गया तो बीतर और फातिमा गुल और हुरम की वॉइस, जी, जी। तो फिर मुझे अप्रोच किया डिफरेंट रेडियो स्टेशंस ने कि हमको यही वॉइस चाहिए अपने स्टेशन पे, अपने चैनल पे, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग इतना पसंद कर रहे थे। तो इस तरह आई वाज ऑफर्ड बिफोर एज वेल, लेकिन मैंने कहा यार मैं रिहर्सल नहीं कर सकती, जो पैनल होते हैं उसे ऑपरेट करना मैं नहीं सीख सकती, बिकॉज मैं टीवी पे भी जब शोज़ करती हूँ तो आई नेवर डिड एनी मॉक। मैंने डायरेक्टली हमेशा लाइव शोज़ किए या रिकॉर्डिंग्स की हैं, जो भी होता है, लेकिन कभी मॉक नहीं किया। सही। तो मैंने कहा मैं रिहर्सल्स नहीं करूँगी पैनल सीखने की। फिर मुझे एक चैनल से ऑफर आई, उन्होंने मुझे बोला नो नीड टू गो फॉर एनी रिहर्स, आप डायरेक्टली ऑनर जाइए। मैंने उनको ओके किया। टाइम मेरे अकॉर्डिंगली था, रात 12 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 10 to 10 शूट्स पे होते सही हैं। बात। तो इस तरह स्टार्ट हुआ FM, और फिर उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग एंड नेवर एंडिंग। चलता गया, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय वॉइस एंड द कंटेंट एंड स्टफ, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इमरान तुम भी आए हो, कुछ बोल लो तुम भी यार, तुम भी कुछ बोल। रेडियो शो उसका है, मैं क्या बोलूं? अरे मैं तो सिर्फ अच्छा ये बताओ कि वो तो चलो रेडियो भी कर रही है और वो वॉइस ओवर भी कर रही है, आप इसके अलावा एक्टिंग के अलावा क्या? मैं सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग? प्राइमरीली एक्टिंग। अच्छा, एक अच्छा। जमाने में लिखा करता था, वो मैंने बंद कर दिया। अब वजह? आजकल बिजी हो गया था, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यार टाइम वैसे नहीं दे पा रहा था। अच्छे लिखने वालों की कमी है, हो गई है। कहाँ है अच्छे लिखने वाले हैं लेकिन कम है। मौजूद है, क्या मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। थैंक अच्छा। यू। मौजूद है, बट ये है कि वो सिमिलर चीज़ें जो है जिसकी रेटिंग आ रही होती है, हम लोग फिर वही कर रहे होते हैं, बिकॉज पीपल आर लविंग इट। हाँ, हाँ। बिकॉज मार्केट इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं हो पाई है हमारी, तो सही। एक्सपेरिमेंट से शायद डरते हैं, ठीक है। और डर जायज़ भी है है। ऑब्वियसली, क्योंकि इतना एक्सपैंड नहीं किया। सही। तो अच्छे राइटर मौजूद है, जब भी मौका मिलता है किसी भी अच्छे राइटर को, तो वो ठीक है। अपना काम करता है, बिल्कुल करता है। मैंने मकसद मुख्तलिफ लोगों के बहुत अच्छे स्क्रिप्ट किए हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि लोग मुझे जानते हैं। अच्छा कोई ऐसा मतलब जो आपका फेवरेट प्ले जो याद हो आपको अभी तक? मेरा फेवरेट प्ले मेरे करियर के बिगिनिंग के 2 प्लेज हैं। एक है दरीचा, जो सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा था, ठीक है। और एक है संजय, जो समीरा फजल ने लिखा था। ठीक है। ये 2 प्लेज मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मज़ा आया मुझे, मैं आज तक याद करता हूँ, बहुत अच्छा वक्त है। करते हैं इमरान भाई। माशा यार आपकी ड्रेसिंग मुझे बड़ी पसंद आती है, सिंपल सादा और बेहतरीन। थैंक यू सर। क्या कहते हैं, कोई मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हो क्या? अपने आप को ऐसा फिट रखा हुआ है? जिम ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। और ज़रूरी है, तो किया करें, अच्छी बात है, मैं तो करता हूँ। करें ना। नेचुरल ब्यूटी भी कुछ चीज़ होती है अक्सर। नेचुरल को नेचुरल रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। हाँ ये हकीकत बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट के साथ एक्सरसाइज करें, जिम जाएं अगर जा सकते हैं, नहीं तो जॉब। अच्छा अगले सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम के भी सेगमेंट रखें, ताकि किस तरीके से वेट कैसे कम करना है, जिसको वेट बढ़ाना है उनके लिए भी वो भी टिप्स।
तो उसके लिए एक अलग सा सेगमेंट है, वो हम design और कर आई रहे हैं। बिलीव आजकल बहुत ज़रूरी हो गया बहुत है। ज़रूरी। जिस तरह के माशाल्लाह हमारे खाने हो गए हैं। हाँ पहले तो घरों में हमें पता है क्या पक रहा होता था, बिल्कुल, क्या- यहाँ हमें पता नहीं है। मुल्ला का अच्छा रहा होता है, पीछे क्या मामला आता है नहीं पता, मगर खाना है। और हम लोगों के लिए जो मोस्टली होते ही बाहर है, तो हमने बाहर से खाना खाना है। अच्छा, तो अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए ठीक है। ये सारी एक दिन के 1-2 घंटा देना पड़ता है। ये अच्छा, इमरान को देखकर व्हाट आई फील कि इमरान ने जिम जाकर, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर बंदा कोई जिम जा रहा है तो वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहा है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप करके और वो इतने आपके बाइसेप्स बना के, इट लुक्स रियल बैड एंड अननेचुरल, है आई ना? गो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, आई डोंट बिलीव इन मसल्स। हाँ। डिपेंडिंग ऑन, अगर पाकिस्तान में अगर कोई मसल्स पे कोई चीज़ हो रहा होगा या रिक्वायरमेंट आएगी तो शायद मैं कर लूँ, ठीक है। मगर मैं जिम जाता हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और अपने आप को जिस हालत में हूँ उसमें रखने के लिए। और ठीक देखिए है। इमरान की बॉडी इज़ लाइक लीन, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ब्रॉड हो गई है। जैसे अगर हम नाम लें अपने बड़े हमारे सीनियर एक्टर और बड़े अच्छे अदनान सिद्दीकी, हाँ, हाँ। टिल नाउ ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज बॉडी और वो लीन है, लीन कट में है, उन पे हर चीज़ सूट करती है। उन पे तो सैल्यूट करती है, मैं तो कह रहा हूँ, सूट तो बहुत दूर की बात आई है। बिलीव बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि कपड़ा कोई भी पहने अच्छा लगे। हाँ, लेकिन ये है मर्दाना, हाँ, ये है हमारे लिए जो जराना डिज़ाइन होता पहनने है वो को, ये है। हाँ, कभी कोई और ड्रामा ना मिल जाए, बस नहीं, चलें। अच्छा यार, मैंने अभी देखा था, सीरियस तो आपके मैं रोल देखता ही रहता हूँ, कॉमेडी में भी आपने बड़ा अच्छा अभी रमजानों में किया था आपने, उसके बारे में कुछ बताएं। वो प्ले टीवी का एक ड्रामा था, मेरी शादी करवाओ। शुरू के 2-3 दिन बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी का पेस सही बात है। बहुत तेज़ है और बहुत लाउड होता है। अब मैं सीरियस करके वहाँ पहुँचा था, तो वो जब करके उठूँ मुझे खुद सेटिस्फैक्शन ना हो क्या हुआ। 3 दिन बाद आई वाज देयर, पता चला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो लोगों ने भी कहा भाई मैं कर रहा हूँ सही तो बता दे, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कहा नहीं ये फाइन। तो बाकी अब आप बताएं कैसा लगा। नहीं, मुझे तो बहुत, जब देखो मुझे याद है अभी तक कि वो माशाल्लाह इतना अच्छा आपने वो किया, तो अब मजीद है कॉमेडी करने का प्लान या बस खत्म? होपफुली सीजन 2 ऑफ द प्ले। नहीं, उसके अलावा, इसके अलावा कोई और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अच्छा, डेफिनेटली। मैंने देखा आपकी तरह के बहुत सारे जो एक्टर होते हैं वो ज़रा कुछ प्रोडक्शन की तरफ, ज़रा कुछ डायरेक्शन की तरफ इधर भी जाना, तो आपके भी ऐसे फ्यूचर प्लान है कि नहीं? जब मैं आया था उस वक्त मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, मैं लिख भी रहा था, मैं एक्टिंग भी कर रहा था। एंड आया एक्टिंग करने था, मगर ये 2 काम अलग से शुरू हो गए और ये ज़्यादा शुरू हो गए। एक्टिंग कहीं पीछे चली गई, तो वालिद साहब ने एक सवाल कर लिया कि बेटा इजाज़त तुमने एक्टिंग के लिए थी, ये कहाँ गई? तो मैंने सारे काम छोड़ के एक्टिंग पे फोकस कर दिया। ये अच्छी बात। अब आजकल दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि लिखना शुरू करूँ दोबारा। हाँ यार, ये बात है। अच्छा, फिर मजीद दिमाग में क्या क्या है वो भी मैं पूछूंगा, लेकिन रिस्क अच्छे हैं सारे। नहीं, नहीं, रिस्क लेकिन माली इससे पहले रिस्क कमाली आपसे कुछ पूछना चाहती जी जी है। मुझसे पूछें, शो गया। और पूछने से पहले असर नहीं। देखिए एक्चुअली अभी बात हो रही थी इमरान से कि उन्होंने सीरियस से स्टार्ट किया और वो कॉमेडी में जी, आए। जी, जी। आपने हमेशा कॉमेडी की है और उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा सीरियस एक्ट किया एक ड्रामे में, जिसको मैंने भी फॉलो किया था। नाम बताइएगा उसका? वो घर तितली का पार्ट। हाँ, घर तितली का पर, जिसमें आपने एक बहुत ही मिस्कीन शौहर का कैरेक्टर प्ले किया था। वैसे तो और मेरा serious। आई बिलीव कि शौहर होता ही मिस्कीन है। हाँ, यानी कि आपको एक्टिंग करने की आई जरूरत न्यू नहीं इट पड़ी। आने वाला, आई न्यू इट। आने, ये जगह ही यही थी आने की। हाँ। और वो है असल में बात ये है कि हालांकि मैं वैसे सीरियस आदमी बेसिकली, मुझे कभी नहीं पता चला कि मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया हो, हाँ। या मैंने किसी को कहा आओ बैठो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ऐसा कभी मैंने नहीं किया। पता नहीं क्यों लोग जो है वो, हाँ ये कह सकते हैं लाइवली बात मैं करता हूँ, हाँ। या इस तरह की मैं नहीं, यू खुश हैव मिजाज। गुड सेंस ऑफ हाँ, ह्यूमर, ये कह यस, सकते खुश हैं। मिजाज है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। उसी को तो वो translate- ये है, उसको लोग कॉमेडी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ यार कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है। बाद लोग बहुत कहते हैं कि पता मुश्किल। नहीं ये वो कह रहे हैं कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है। इमरान को अंदाजा हुआ होगा कितना मुश्किल काम है वो, बहुत। टाइमिंग और वो पंच लाइन। और वो कॉमेडी वही कर सकता है जो नेचुरल हो। मैं लिटरली थक जाता था वो कैरेक्टर करते हुए बाकायदा, और दिन के आपको पता है किस तरह हमारा काम होता है, कितने कितने सीन्स करने पड़ते हैं और सही उसी बात। एनर्जी के साथ करने पड़ते हैं। बाकायदा मैं थक जाता था, इतना मैं कभी सीरियस करते हुए नहीं थका जितना। अच्छा, अब मेरे साथ उल्टा था, जब मुझे कॉमेडी का से अचानक मुझे सीरियस दिया गया तो मैं अपना वही टेम्पो, पता चला भाई इसमें तो ठहर ठहर के जितने लफ्जों को लिटा दें आप, ज्यादा स्क्रीन जितना आपको, इस तरह, हाँ, और फिर उसके बाद भी बोलने के बाद आप एकदम वो नहीं एक्सप्रेशन छोड़े नहीं, म्यूजिक का आप, मार्जिन। हाँ यूँ रखे अपने आप को। मैंने बोला यार ये बड़ा मुश्किल, लेकिन मज़ा आया, नो डाउट। मोहसिन तलत को क्रेडिट जाता है, बेचारे ने बड़ी मुझे मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। देखे ना, इसी बहाने जो आपके फेवरेट होस्ट है अयाज अहमद, हमने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉमेडी का भी और सीरियस एक्टिंग अच्छा, का। एक बात है, और कुछ पूछ लो। अच्छा एक बात है, होस्ट को बुलाने का ये फायदा हो जाता है, सारी होस्ट हैं, तुमने नहीं की भी होस्टिंग में अभी तक नहीं। अभी तो अब कराते हैं ना, इसमें भी इसी प्रोग्राम से शुरू हुआ। भाई ऐसा ना हो आपका पता कट जाए। नहीं नहीं, मेरा पत्ता क्या, मेरा तो पूरा दरख्त है बस रखा हुआ, मेरे पत्तों से कुछ नहीं तो होता। 4-5 पत्ते हाँ, इधर फेंक चार दीजिएगा, पत्ते बाकी अगर तरफ मैं आप रखें तो बस। इंच
चीजों में तो मैं बिलीव ही नहीं करता, पत्ते वाले। डन हो गया। आप और मैं मिलके कर लेते हैं। हाँ मिलके, और ये जैसे घर की बात है। मिलके हो नहीं सकता ना, क्योंकि बीच में मैं हूँ। आप तो अभी जा रही हैं। आप तो बीच में ही होती है, आप तो बीच में होती है, जब जा तक रही ये हैं। कनेक्शन नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला। ये 3 का स्पेट है ना जरूर। लेकिन एक बात है रिज, आपके साथ बड़ी हमने होस्टिंग की है हाँ। ईद के शोज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्सर ईद शोज और कोई जो इवेंट आते थे कोई ऐसे, तो अक्सर हमारी जो है रिज कमाली के साथ मुलाकात भी हो जाती थी और साथ में होस्टिंग भी की। Hosting उसका बहुत एक अपना किया। मजा है मुख्तलिफ चैनल्स में। यार ये हाँ। अच्छा है, अब छोड़ दिया आपने, क्या वजह है? कम है। होस्टिंग मैंने बल्कि A+ के लिए भी गाने शादियाने पूरा मैंने सीजन किया 26 एपिसोड्स का कराची से जो हुआ था। ये एक्चुअली लाहौर का प्रोजेक्ट था, फिर कराची शिफ्ट हो गया। इसके अलावा भी मैंने कोई 3 साल रेगुलर A+ की ईद के शोज़ की लिंकिंग की है। लेकिन आपके साथ बहुत दिनों से नहीं हो सका कोई कनेक्शन होस्टिंग के हवाले से। एंड देन आई वाज डूइंग वन रेगुलर शो, ब्रांच शो था वो, मैंने पौने 2 साल किया एक चैनल के लिए। फिर मैंने कोई रेगुलर लाइव शो नहीं किया, ओकेजनल शोज़ में करती रही जो रिकॉर्डेड होते थे, या फिर ट्रांसमिशंस कर ली, जैसे कि ईद की हो गई लाइव, या फ्लर्ट ट्रांसमिशन हो गई PTV से ना। कौन सी ट्रांसमिशन? फ्लड नहीं, ट्रांसमिशन थी वो, फ्लर्ट नहीं, फ्लर्ट। अच्छा वही मैं हो गया। मैंने अंग्रेजों की यही खास बात है, जरा सा फर्क कर दो जुमला ही चेंज हो जाता है। ये नहीं, इसलिए वो मैं तो- अंग्रेजों से मेरी नहीं बनती। वो तो खुद हो जाती है। अच्छा वो मैंने वो शुरू में- ट्रांसमिशन नहीं होती होगी, हाँ। वो ट्रांसमिट होता होगा। वो क्या यार कभी पेंटिंग वेंटिंग से आप लोगों का दिलचस्पी हुई कि नहीं हुई है? मैं आर्ट स्टूडेंट रहा हूँ। अरे वाह। डिग्री इन फैशन। माशाल्लाह। AQ आरिफ साहब एंड शौकत रिजवी साहब मेरे मैं उनका स्टूडेंट था। हाँ यार वो एक बात है, वो उसका फायदा देखो आपको अपनी एक्टिंग में, हाँ। आपको उसमें बड़ा महसूस करते बहुत हो, पॉलिश हुआ मैं। है ना? हाँ जब मैं फैशन स्टडीज में गया, मैं BFD फैशन मेरे पास डिग्री है। उसके बाद मैं फिर इधर आ गया, फिर कभी मौका ही नहीं मिला पीछे देखने कभी का। नहीं सोचा फैशन डिजाइनर यार बनने का यार। काम इतना आया, उसके बाद करते करते इतना अर्सा गुजर गया। अब क्योंकि इमरान असलम तो वैसे भी एक ब्रांड है। अच्छा अगर इमरान आप उस- असलम, अपनी एक लाइन बात है, तो इमरान असलम का नाम लेते ही ऐसा लगता है कोई चैनल का मालिक आ गया होगा, इमरान असलम वो है है ना ऐसे, तो बड़ा उस पर भी गलत फहमियाँ हुई होंगी अक्सर आपको। काफी उनका हुई हैं। कोई कुछ बताओ तो सही, ऐसा कोई वाकया हुआ? काफ़ी हुई हैं। हमारे दोस्त आबिद रजा साहब, अच्छा मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया मुबारकबाद देने के लिए। ओहो तो उनका फिर जो भी गुफ्तगू हुई वो आप आबिद से पूछ लीजिएगा। ठीक है, वो ऑन एयर तो मेरा ख्याल मुश्किल से होगी। नहीं अच्छी सी थी, अच्छी मगर थी, वो अच्छा। आप उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ काफ़ी दफ़ा हुआ कि वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सुल्ताना आपा ने बहुत दफ़ा मुझे फ़ोन किया, अच्छा वो वाले इमरान असलम समझ के। मैंने अच्छा, कहा आपा मैं एक्टर। अरे अच्छा। अरे तुम कैसे हो? मैंने कहा ठीक ठाक। अच्छा बस मैं अच्छा आगे से उन्होंने आगे से अबे तुम हो, ओहो ओके बंद, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं अरे तुम कैसे हो? ठीक ठाक। मैं कहा अरे मैं उसको फ़ोन कर रही थी, तुम्हें लग गया। मैं कहा तो ये कंफ्यूजन रही काफ़ी। अच्छा। अब शायद लोगों ने नाम के साथ एक्टर लिख दिया और वहाँ पे जियो लिख दिया। ठीक बात, चलो तो कुछ फर्क महसूस किया आप लोगों अब ने? फर्क महसूस हुआ। अब लोग शिकायत कम करते हैं इस बारे में। शिकायत यार मैं कम आपको फ़ोन कर रहा था उनको लग गया, या उनको फ़ोन कर रहा था आपको लग गया। अच्छा रिज आप बताएं, आपको देख के ऐसा लगता है कोई आर्ट या उसकी तरफ जाने का शौक था आपको शायद किसी दौर में? नहीं, कभी भी कभी नहीं था। भी मैं नहीं तो शोबिस में भी मुंह पे इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे कर लेती है आप? मुंह अच्छा है ना। ये कैनवस अच्छा हो तो कुछ भी पेंट करें अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। अब मुझे तो शोबिस में आने का भी मेरा कोई इंटेंशनली मैं नहीं आई, बस ऐसे ही किसी ने धक्का आ दिया? गई। कैसे आई मुझे बताइए? धक्का ही दिया समझ लीजिए। नहीं एक्चुअली मेरा आई वाज स्टडिंग, मेरे इंस्टीट्यूट में एक टॉक शो आया था, उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, जैसे अभी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर जी, रहे जी, हैं। तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए और बोला कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कस करना है, जो विन करेगा उसको फलां खुशबख्श शुजात एंड ऑल सारे पैनल पे लोग थे कि वो गिफ्ट देंगे। तो मैंने वो विन कर लिया। वो ये था कि इनर ब्यूटी ज़्यादा स्टे करती है या आउटर ब्यूटी। उसके बाद आई स्पोक सो वेल ऑन दैट टॉपिक दैट आई ऑफर्ड वन शो कि मैं उसको एज एन होस्ट करूं। हाँ। और वो एक हमारा ब्रांड है इट्यूट का, कॉस्मेटिक ब्रांड ही है, उसके 13 शोज़ थे। तो जिन्होंने ऑफ़र किया इत्तेफाक से वो कि दूर के अब्बू के फ्रेंड निकल आए, तो आई गॉट परमिशन फ्रॉम माई घर, और इस तरह मैंने होस्टिंग से स्टार्ट कर लिया, और बस फिर एक्टिंग एंड देन फिर डबिंग एंड देन फिर वॉइस ओवर्स कमर्शियल की एंड देन फिर RJ एंड देन फिर यहाँ अयाज के साथ और इमरान के साथ। दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑल अबाउट। बस एक छोटा सा सवाल करो, तसल्ली बख्श जवाब देती है पूरा। ये माशाल्लाह ये भी क्वालिटी तसल्ली होती है, और कुछ सर के ऊपर से गुजर जाता सारा। हाँ, इतनी स्पीड का कोई सवाल ही बाकी नहीं बचता। अब बंदा क्या पूछे आ गया? अच्छा मैं एक बात है, और भी पूछने था कि भाई मैं तो टकरा जाता हूँ जब बात करते हैं, मेरा दिमाग अजीब हो जाता है कि भाई मतलब बात इतना अच्छा बोलते कैसे हो कर कि लेती दिमाग है? बस कर लेती हूँ, हो जाता है। मुझे पता है आपसे नहीं होता, मगर हो जाता है। ऐसा अल्लाह ना मुझसे। करे मुझसे कभी हो। नहीं भाई कभी ऐसा कान नहीं, पकड़ लिए दोनों बंदों ने। ऐसा नहीं भाई, ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी अच्छा ना हो, अच्छा सुनो, एक चीज़ में अभी आपने जिक्र किया कि टॉपिक दिया। पहले एक दौर था कि आप जब FM पे होते थे या किसी भी जगह जाते तो टॉपिक पे लोग डिस्कस करते थे, बड़े मशहूर थे 4-5। आपकी पसंद की शादी है यानी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, ये एक ऐसा टॉपिक था हर आदमी जो बढ़ के बड़ी मुश्किल से होती थी। दूसरा इनर ब्यूटी ज़्यादा सस्टेन करती है या आउटर ब्यूटी। तो भाई आज मैं सोचता हूँ ये क्या कितने फजूल टॉपिक हम किसी को कोई टॉपिक सास अच्छी के बहू, ये याद करें आप, है ना?
ये ऐसे टॉपिक पे क्यों, मतलब हम क्यों खुश होते हैं इन थकी हुई चीज़ों पे? ज़रा इस पे इमरान भाई ज़रा रोशनी डालें। शायद मजा आता है, हाँ ये बात है, खास तौर पे लव वाली। हम लोग मजा लेने वाले लोग हैं। हाँ ये हकीकत भाई ने अच्छी जिस बात चीज़ में हमें मजा आता है हम वो करते रहते हैं। सही और बात है। जो चीज़ हमारे लिए बेहतरी का बायस बन सकती है हम उसको कहते हैं, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सही बात है, सही बात है। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। जरा आप इतना सीरियस मैसेज देते हैं, सबसे दिल करता है बंदा वो बहुत छोटा सब चीज़ें छोड़ के आपको देखता रहे। तो मजे लीजिए, अच्छी बात। मजा कम फर्स्ट। हाँ हाँ तो करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ज़रा फैशन की तरफ हम आज ज़रा बात करते हैं थोड़ा सा। फैशन पे भी ऐसा ही है यार, मैं हालांकि बहुत सीरियस सवाल कर रहा हूँ माशाल्लाह आपसे ज़्यादा खुश मिजाज है, हर बात पे बहुत हंसती ज़्यादा, हैं। हर बात पे हंसती हैं। मुंह इधर करें तो इनकी हंसी छुट जाती है यार, समझ नहीं आ रहा क्या में नहीं करें। आता, मुंह पे हंसी मुंह आई, हालांकि हंसी बेचारा इतना सीरियस मुंह है, उधर देखती तो मैं बैलेंस कर रही हूँ ना इन लोगों की सीरियसनेस को, मैं हंस के बैलेंस तो हमने कौन सा यहाँ पे हमने कोई क्या किया? बीमारी का इलाज बता दिया जो हमने है। जोकर से मुझे याद आ गई, क्या कमाल फिल्म है। मजाक भी करते इतना सीरियस मोड में। वो शक्ल ही ऐसी है ना, क्या अच्छा बात सुन, मैं जोकर का जिक्र किया, जोकर मूवी देखी तूने यार? बड़ी आजकल हिट थी यार, बड़ी अच्छी है। मुझे तो वो प्रॉब्लम हो गई थी ना, मुझसे लोगों ने इस तरह पूछना शुरू कर दिया से मैंने गुनाह कर दिया ना देख के, मजबूरन देखनी पड़ी मुझे। मजबूरन देखनी पड़ी, और इतनी देर 3 घंटे 2 घंटे की थी, बर्दाश्त करनी पड़ी, काफी फिर देर यूं करके यूं देखनी पड़ी। और बाद में लोगों ने पूछा हुआ क्या, कह रहा मैं तो सो गया। मैं क्या भाई पता नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। वेरी वेल। अच्छा फैशन की बात कर रहा था, वापस आ बात फैशन। मुझे बताएं किस हद तक आप कैसा फैशन पसंद करते हैं? जो कंफर्ट लेवल को कॉम्प्लीमेंट करे। फैशन इज़ नॉट अबाउट लाइक कि जो भी इन है वो आप पहन लो। मेरी नज़र में फैशन इज़ अबाउट योर कंफर्ट लेवल। अब आप इजी हैं तो उस चीज़ को कैरी मतलब आप करें। किस चीज़ में इजी हैं, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स जानना चाहिए। कंफर्ट कंफर्ट लेवल मीन्स टू से कि आजकल बहुत सारे हमारे जो फैशन शोज़ हो रहे हैं, इनफैक्ट इन कराची, लाहौर में भी, तो वहाँ पे जो ब्रांड पे मॉडल्स वॉक करते हैं तो उस तरह के कपड़े पहनते हैं जो मैं, आप या किसी भी घर की लड़की या लड़का नहीं पहन सकते। तो धोती पे इतना सा कुर्ता लाइक सो, तो मैं कहती हूँ यार ये जब कपड़े पहन के सो तो सकते हैं। हाँ सो सकते हैं, बस वो सिर्फ सोने की हद तक मैं अभी है। लास्ट में गया था तो एक फैशन मैंने देखा, वहाँ पे एक लड़की अखबार पहन के आ गई। हाँ बोला यार कोई आदमी जो है वो उसको पढ़ने के चक्कर में लगा, तो वो तो बोले कि देखो मेरे पीछे लगा हुआ है। हाँ। उसको क्या पता ये तो अखबार पढ़ रहा है। मी टू। मीटू हो जाएगा। हाँ। तो ये, और खुदा ना खास्ता गर्मी ज्यादा हुई, आग लग गई तो सोचो, हाँ अखबार तो फौरन पकड़ता है। फिर तो वीटू हो जाएगा। तो अजीब डिजाइनिंग भी जरा दोस्तों, अगर डिजाइनर है उनसे मैं कहूँगा जरा सोच समझ के डिजाइन किया करो यार। क्या कपड़ों थैलियाँ पहन के घूम रहे हैं लोग, अजीब। अच्छा वैसे आजकल जहाँ तक फीमेल की बात है तो जैसे ज़ाहिर है आप दोनों मैरिड हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि शादी हो कुछ हो तो बड़ा। अच्छा हम अभी खुश बैठे कोई हुए बात नहीं, कोई हैं, बात खुश नहीं, बैठे सबको हुए हैं, पता बचाना सबको बता रहा है। देखिए आप लोगों का ये शो घर में भी पूरी फैमिलीज में देखा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, रिलेटिव्स में बेगम भी देखेंगी, बच्चे भी देखेंगे, सब देखेंगे, तो जरा उनकी तारीफ भी कर दीजिए इसी बहाने कि मतलब आपको। हाँ हम की तो है। हर वक्त तारीफ करते हैं। और खाना कभी नहीं कुकिंग की इमरान ने शादी के बाद वही खाना बनाती हैं। और इसके अलावा भी जितने ये अच्छे दिख रहे हैं, जितने फ्रेश दिख रहे हैं, इनके चेहरे पे जितनी फ्रेशनेस है, नूर है, खुशी नूर तो है, नहीं है, सुकून है। नूर तो नहीं है। नूर तो अपने घर में, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच गया वो इधर नूर भी का है। क्या हुआ? सुना है कोई 5वीं शादी हो रही है क्या? पता नहीं। नो कमेंट। अच्छा ये बताओ कि माशाल्लाह आपने इतनी सारी डबिंग की, यानी डबिंग जब एक दोस्तों एक दौर था कि टर्किश ड्रामे आ गए थे और लोग बड़े फ़ैन हो गए थे। ख़ास तौर पे एक ड्रामा तो बहुत हिट हो गया था, इश्क ममनू, और उसमें एक कैरेक्टर था भीतर का, उसके ऊपर जो वॉइस ओवर थी, बल्कि वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की की आवाज़ ऐसी ही होगी, और वो आवाज़ थी द ग्रेट डिस्को मलिक। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस बताएं। बहुत अच्छा रहा, मुझे कॉल आती रही, मैंने कहा पता नहीं ये डबिंग होती क्या है, पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज़। जी जी। इम्मू हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर कंपोजर, अरे वाह वाह, फ्यूजन है ना, फ्यूजन के, उन्होंने किया था, उनके प्रोडक्शन हाउस से ही हुआ था। उनके पास से मुझे कॉल आ रही थी, मुसलसल उनके भाई थे जोजो, जिनका अब इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उनको नसीब करे। आमीन, आमीन। उन्होंने मुझे ही केप्ट ऑन कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, और मैं जा ही नहीं रही थी। आई वाज बिजी इन माय शूट्स एज वेल। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। खैर अहमद कामरान हमारे एक डायरेक्टर होते हैं, उनकी बहन थी, उन्होंने मुझे कॉल करके ज़बरदस्ती बुलाया कि आओ। मैंने कहा गई हूँ, वहाँ गई तो उन्होंने बोला पहला एपिसोड है और आपने रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा है क्या? कहने लगे नहीं बस हमने आपको देख लिया, आपकी आवाज़, मैं शो होस्ट करती थी उन दिनों ना, लाइव शो होता था, तो आप ही ने करना है। मैं कहा ठीक है। अब जब मैंने वो किया पहला एपिसोड, वो बहुत मुश्किल लगा क्योंकि स्क्रीन है, आपने हेडफोन, हाँ हेडफोन पहना हुआ है, कान आपके लाल, आप अंधेरे में बैठे हुए हो। लाल तो खैर वैसे ही हैं आप माशाल्लाह। मेरी तारीफ हो गई है, मैं किधर जाऊँ, कितने जाऊँ मैं गुड़ खा के। अच्छा हाँ ऊपरी कंप्लीट। ओके इमरान, ओके जी इमरान, इजाज़त है? जी जी बिल्कुल ओके जी जी जी
अपनी बात ही खत्म नहीं कर पा रही। करे 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 जल्दी। मुस्कुराहट क्या खुश मिजाज है ना? मुस्कुराहट के साथ हंसी भी प्रॉपर आई है, ये हाँ, भी है। बकायदा होनी चाहिए ना, जो करे खुल के करे वरना ना करे, छीके आप खुल के छीके वरना ना अरे हाँ छीके। यार, ये बात भी थी। Yes. ये मेरे दो प्यारे से वो हैं, एडिटर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, सब कुछ हैं, छोटे से हैं, और twins भी अंदर ही ट्विंस भी हैं, अंदर ही चीखते हैं। वो उन्होंने तो भाई साइलेंसर लगाया हुआ है ना। भाई हाँ। अरमान और जो अफान है, खुल के चीखा करो आज। हाँ हाँ, तो खैर वो मैंने जब किया उसको, और जब वो ऑन एयर गया, उर्दू वन एक चैनल था वहाँ से, तो मैं तो ऐसी कोई मशहूर हो गई कि हसन जिया हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, या जितने हमारे सारे जो बड़े सीनियर भी को आर्टिस्ट हैं और सारे, वो मुझे फिर बीतर कह के बुलाते थे। भीतर से जरा ये चश्मा दिखाइएगा जरा। और मैंने कहा यार इट्स वंडरफुल कि आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस पे अपनी आवाज़ को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करें कि आपको लगे कि वो आप ही हैं, और उसको लगे कि वो ही नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर एक अच्छा नाबीना टाइप की कोई एक हस्ती यहाँ पर्सनालिटी आ चुकी जरा है। रोड क्रॉस कर दें। काफी ग्लैमरस नाबीना। नहीं माशाल्लाह, आपके ऊपर काम पे ही अच्छा लगा। मेरे पे अच्छा लगा था। अच्छा, तो यानी वो हिट हो गया, और लोग, इसमें बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, हिट और सुपर हिट। और उसके बाद बहुत से, जब भी वो खातून आती थी किसी ड्रामे में, तो रिस्क माली जो थी वो बैरन साथ उस एक्ट्रेस का नाम है, और कौसम सुल्तान उनका एक प्रोजेक्ट आया कुछ अरसे के बाद। उस वक्त मैं कहीं गई हुई थी वेकेशंस पे, पता नहीं किधर, तो जी उसी चैनल से ऑन एयर हुआ उर्दू वन से वो प्रोजेक्ट, और उन्होंने किसी और से करवा ली डबिंग, कोई 22 एपिसोड। जब पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ तो पूरा पेज भर चुका था कि ये बैरन साथ की आवाज़ नहीं है। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया नेक्स्ट डे अर्जेंट बेसिस पे, जो पैसे मैंने बोले वो दिए उन्होंने, और उसके बाद वो इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। हाँ, इसको कहते हैं दोस्तों ब्लैकमेलिंग, और सही है। क्योंकि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। जब सही वो बात। आवाज मशहूर हो गई थी, सही बात, ये मतलब इश्क ममनू ऑन एयर हो गया था मेरी आवाज में बीतर के ऊपर, ठीक है। फातिमा गुल पे इंतकाम आया था, उसमें भी बैरन साथी, वो भी मेरी वॉइस अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, इंतकाम में मैंने भी किया था ना। हाँ, बिल्कुल यस यस यस, खुर्रम जमशेद के पास खुर्रम स्टूडियो जमशेद में। के साथ, तो बिल्कुल। फिर आप कौसम सुल्तान पे किसी और की आवाज को डब करेंगे, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं कहा ओके, लेकिन 22 एपिसोड्स उनके डब्बा हो गए, और उन्होंने उसके बाद ऐसे वो शूट करते थे, डब करते थे कि दोपहर में मैं डबिंग करवाती थी शूट से 2 घंटे का ब्रेक लेके, और रात में वो ऑन एयर होता था। ये होती है पॉपुलैरिटी, और ये होती है डिमांड। माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। तो अच्छा, तुमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि भाई मैं भी जरा कोई वॉइस ओवर करूं, या जबकि कुछ? बहुत इससे अच्छी बहुत अच्छी आवाज़ आवाज़ है, है। सीरियसली। शायद जिन्होंने करवाना था उन तक आवाज नहीं पहुंची है। यार ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, कोई टैलेंट को पहचान नहीं रहे लोग। अपना नुकसान है। अल्लाह ने जो मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत नवाजा है। हाँ, हाँ। तो उसी में काफी बिजी रहा। जब ये बता रही हैं, कर रही थी, मैं बहुत बुरे तरीके से बिजी था अच्छा अच्छा अच्छा। उस दौर में भी। अच्छा, थोड़ा सा इमरान ये बताओ, आजकल थोड़ा सा ज़रा स्लो हो गया क्या? इस पे थोड़ी सी ज़रा सीरियस नोट पे बिल्कुल क्या? serious हो जाए? हाँ बिल्कुल सीरियस। ये बताओ क्या रीज़न है? आजकल काफ़ी सारे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ बिजी भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो हैं वो ज़रा बेचारे घर पे हैं। देखिए, क्या कहना चाहोगे, ऐसा क्यों है? तो बड़ी सिचुएशन ये है, सबको मालूम हो गया, हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। हाँ, तो जो मीडिया की फील्ड है वो बाकी कामों से मुख्तलिफ नहीं है। हम भी आप लोगों से लिंकअप है। सही बात है। बस एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग से लिंकअप जो हमारा लोकल बंदा है वो है, वो जब बाइंग नहीं कर रहा होगा, सेलिंग नहीं हो रही होगी, जाहिर सी बात है जो वेंडर है उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, वो चैनल को नहीं देगा, चैनल से फिर प्रोड्यूसर को नहीं आएगा, प्रोड्यूसर से फिर हमें नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा। सही बात है। तो यही हो रहा है इस वक्त, ठीक है, कि इस वक्त बहुत एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, सही बात है। कहना चाहिए पाकिस्तान। ठीक ठीक। और आई होप कि ये वक्त जल्दी गुजर जाए। बाकी अबू ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था बेटा ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी। नहीं, अबू ख्वाब में भी आते हैं और रिश्वत भी नहीं लेनी। हाँ, एक ड्रामे में रिश्वत ये भी है भी कि उनके अबू ख्वाब में आते हैं, कहते हैं रिश्वत लीजिए। बिल्कुल, ये वाली भी चीज़ है। वो ड्रामा भी बहुत हिट हो गया उसमें। अच्छा बना हुआ ना, बहुत अच्छा आपने बना। वही राइटर्स की बात की थी, अच्छे राइटर। हाँ, ये देखो, ये जब उनको मौका मिलता है, इतने वो चैनल करते के हैं। बाद एक कहीं जाके ड्रामा हिट हुआ है। मौका जब मिलता है तो करते हैं। यार ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है यार, कि आप आएँ लाइव भी गुफ्तगू करें। एक होता है ना कि बस सेट बना होता है, तो उस तरह के जो शोज होते हैं वो भी अपनी जैसे जगह हम लोग अच्छे होते यूजुअली मिलते हैं। हैं, ये वो है। हम उसी तरह बैठे हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि आप लोग भी सुन रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात कुछ हम फिल्म की करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह पर्सनैलिटी है भाई की यार। कैसे हीरो आ गए भाई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, कैसे नहीं, माशाल्लाह सारे अच्छे हीरो हैं। नहीं, मैंने मतलब कैसे तरीके से हीरो आ गए लोग? मकसद वो कमर्शियल उसमें चल रहा है। मैंने एक फिल्म की थी सावन, फरहान आलम ने डायरेक्ट की थी। अरे वाह, तो बताया ना कुछ इसके। और वो पोलियो पे बेस्ड पैरेलल सिनेमा था, और आज से कोई तो आपको पोलियो से पहले दिखाया या बाद में? मैं इसके अंदर एक मेजर कैरेक्टर कर रहा था। पोलियो पे एक बच्चा था मौजूद। ठीक। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि पैरेलल सिनेमा पाकिस्तान और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं वो कमर्शियलिज्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक्लेम हुई। पाकिस्तान से ऑफिशियल सिलेक्शन थी ऑस्कर के लिए। वाह,
और मेरे ख्याल से 7 या 8 अवार्ड जीत चुकी थी मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में। इस वक्त वो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, तो भाई आप देखें देखना यार, चाहते हैं तो आप जाके देख लीजिए। सावन। सावन भाई आज आपने जो संडे का दिन है सावन मूवी देख के बताओ, आपको पसंद आई? आपने देखी होगी तो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी? एक अच्छा मैसेज था, यानी इतनी अच्छा नहीं लगी आपको? एक अच्छा मैसेज था। अच्छा मैसेज। पैरेलल सिनेमा इज ऑल अबाउट मैसेज, उसमें कमर्शियलिज्म नहीं है, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। कितनी पूरी 2 घंटे की थी, 2.5 घंटे की 2 थी? घंटे 20 मिनट। शूट एक्चुअली ज़्यादा हुई थी, मगर वो जब स्क्वीज अप हुई तो 2 घंटे 20 मिनट बहुत सा काम कट भी गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का। ठीक है। तो जिसकी उनको भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है। अच्छा। बट नेवरदलेस ओवरऑल तो एक प्रोडक्ट आई थी, उसने जहाँ तक धूम मचा सकती थी उसने मचाई। नहीं, बहुत आला, बहुत अच्छा, आला भाई। इमरान अच्छा जी। के साथ ना मैंने ड्रामों में काम किया है और इमरान की इनफैक्ट डायरेक्शन में भी काम किया है। ओफो, तो बता नहीं रही आप खुल के डायरेक्शन में भी काम कर हाँ, चुकी हैं? मेरे अच्छा, डेब्यू अब- डायरेक्टोरियल डेब्यू में काम। बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मेल आर्टिस्ट होते हैं, हमारे को एक्टर्स होते हैं जो कि एक ही फ्रेम में रह जाते हैं और एक ही तरीके से एक्ट करते हैं, रोते भी एक तरह से, बोलते भी एक तरह से, हंसते भी एक तरह से। इमरान के अंदर इनकी एक्टिंग, मैं बताऊँ, मैं इनको किससे, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री में इरफान खान है, जी जी। जब आप उनकी एक्टिंग देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये बंदा हीरो से ऊपर की चीज़ है। तो इमरान माशाल्लाह जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उसमें कुछ अलग से एक फील डाल देते हैं। एक मिनट, इनकी तस्वीर बना लूँ क्या हुआ? करे तारीफ। तस्वीर किस बात की? यार आप मतलब फिर आइंदा फिर आप नहीं मिलेंगे ना, तो वो हम तो बड़ी हैं। तो माशाल्लाह इमरान, मैं कहती हूँ, और मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं अपने लिए भी बात करूँ या किसी के लिए, तो ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप उसको कैरेक्टर एक्टर बोलें, क्योंकि हीरो या हीरोइन तो आते हैं चले जाते हैं, उनका एक खास टाइम स्पैन होता है, बट कैरेक्टर एक्टिंग करना हर बंदे को नहीं आता। ये हकीकत। दिस इज मेरे करियर समथिंग। में मोस्टली कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। मैंने कैरेक्टर्स को ज़्यादा फोकस किया, कोशिश की कि कोई जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें कैरेक्टर बन जाए। ठीक है। जैसे आपने कॉमेडी देखा था, जी, एक जी। और प्ले मैंने किया था, लव इन गुलशन बिहार, TV 1 पे चला था। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मुझे बिहारी टोन करनी पड़ रही थी। कैसे बोला? अरे कैसा है? ठीक-ठाक अरे है? भैया बहुत बहुत अच्छे हैं ना, बहुत यहाँ- अच्छे। यहाँ आप हमको बुलाए हैं। सलीम गांधी साहब, सलीम गांधी साहब। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया था उस प्रोजेक्ट आप के हमको लिए। आपको तो हाँ, आप ड्रामे में होती हैं आप तो, माशाल्लाह रिज जी, आप ना करें। आप हमको यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा हमको। अरे भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिल्म के हवाले से मैं पूछा था, रिज आप कब करने वाली है फिल्म? कोई ऑफर हुई या कुछ बताएं इस हवाले से? हाँ, मुझे 5-6 फिल्म्स ऑफर हो चुकी हैं, तो क्यों? लेकिन एक भी क्यों नहीं की? नहीं की। एक का बजट कम था, 2 सबिया समार की बजट तो थी, फिलहाल कम है। कम है, बस नहीं दिल चाहा। मैंने कहा इतने में तो हम ड्रामा नहीं करते, फिल्म क्यों करें, ये बात थी मेरे बेटा माइंड ये में। उनसे पूछना था कौन सी शादी की फिल्म है, सालगिरह की कौन सी? देन 2 बजट कम? सबिया समार की थी, बस वो कुछ वार्डरोब का चक्कर था, नहीं किया मैंने। फिर एक अभी बल्कि रिसेंटली मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन माशाल्लाह फिल्म्स ऐसी बन रही हैं, बनती हैं, लगती हैं, उतर भी जाती हैं, पता भी नहीं वैसे चलता। रिज आप मटेरियल है आप, वैसे फिल्म वाला एक होता है ना बंदा लगता है कि हाँ यार ये हीरोइन होनी चाहिए। वो तो आप प्यार से देख रहे हैं ना, आपकी निगाहों में प्यार है, मतलब क्या मैं जरा अदबी तरीके से नायक है। देखूं ग्लासेस पहन के, आप बाकी लगती हैं आपके अपने हीरोइन। हैं। अच्छा, मेरी जाती अदीबी अंदाज में भी लग रही हैं तो हाँ, वैसे पहनने के बाद भी देखो लग रही है वैसे इसमें। ठीक उन्होंने है। प्यार खत्म करके देखा है। ये मैंने इसलिए ग्लासेस हाँ। उतार दी, ज्यादा आने लग गया था प्यार, मैंने कहा उतार लो ग्लासेस। अच्छा, मुझे लगा पर्दा आ जाएगा बीच में, लेकिन ज्यादा आ गया था। नहीं, वो मोतिया आ गया। मोती पता नहीं क्या। अच्छा यार बात सुनो, कुछ क्लासिक गानों की भी बात करते हैं हम जरा, वापस आते हैं भाई आज क्योंकि ब्रंच है और ब्रंच में हम हाँ। हर हवाले से गपशप करते हैं। क्या दौर हमने देखा है गानों के हवाले से, पॉप खास कमाल, तौर। कमाल। तुम्हारे कौन कौन से फेवरेट भाई सबसे पहले तुम बताओ? यार जुनैद जमशेद, वाइडल साइन, उसके बाद सजाद भाई, दिया हाँ, भाई, और क्या कहते हैं, एक फ्रेंच बेनिफिट्स होते थे। फ्रेंच बेनिफिट, अरे हाँ, तन्हाई में चैन ना आए। तन्हाई में चैन ना है। डॉक्टर बिल्ला थे। डॉक्टर बिल्ला, ये हमारे वो हैं, चाइल्डहुड मेरा जो था, बिल्कुल, म्यूजिक बिल्कुल, चैनल चार्ट चलता सही था, बात। मुझे याद है। तो ये बड़ा अच्छा एक दौर गुजरा जिसमें गाने आना शुरू हुए। अच्छा, उसके साथ फैशन भी इमर्ज हुआ। हाँ उन्हीं वीडियोस में फैशन इमर्ज हुआ, जो नई नस्ल थी, लड़के लड़कियां, उनको फैशन की सेंस पता चली कि अच्छा ये कपड़े इस तरह पहनेंगे, सही बात। ये मूवमेंट इस तरह होगी, ये ठीक, सारी ठीक। चीज़ें उस वक्त की हैं। तो करते 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 आगे जाके हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जो कुछ हुआ वो आपको भी मालूम है। अब दोबारा से अब हम कोशिश कर रहे कोशिश हैं कर कि रहे हैं हम उसको जरा कि रिवाइव म्यूजिक को करें। दोबारा से रिवाइव किया हाँ जाए, जी, एंड आई होप वो जल्दी हो जाए। चलेंगे। लेकिन अच्छा जी, आप मुझे बताइए। जो मतलब पॉप म्यूजिक कह लें या वैसे भी जो हमारे सिंगर्स हैं, राहत को ले लें, आतिफ असलम को ले लें, अदनान समी को ले लें, उन सब ने नेबरिंग कंट्री में जाके उनकी म्यूजिक को एक सहारा दिया। वो तो Like, सही- अच्छा वो तो एक हो गया। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पुराने वक्तों में आपके फेवरेट कौन से बैंड रहे? आतिफ असलम आतिफ असलम तो उस दौर में नहीं था, वो तो 2000 के बाद आया। आतिफ असलम 10-12 साल से आतिफ हाँ। असलम हिट है।
मैं उस दौर की हाँ। बात कर रहा हूँ जब नया नया, बचपन में जब ये बैंड आते थे, जब अपने बचपन की बात याद कर लो, बताना नहीं चाह रही कि मैं इतनी बड़ी हूँ। नहीं, मैं क्या नहीं बताना चाहूंगी, देखिए उम्र छुपाने वाली हाँ, होती ये है, जो 8-9 उम्र साल के, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के मैक्सिमम होंगे। हाँ सही बात है यार। इमरान, तुम लोगों के साथ इतना मजा आया, रिज़ आप लोगों का इतना मजा आ रहा है, टाइम गुजरने का क्या पता ही आपने नहीं चला। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शो खत्म हो यार, गया? अभी तो हम सच्ची- आए थे। अच्छा, कुछ आप रुक जाए, हम चले जाते नहीं कुछ हाँ, मैं तो चाहती हूँ इमरान, कि बात अपने ऐसी अच्छी की है फैंस, उससे। अपने व्यूअर्स के साथ ही रहूँ, आप ही लोगों के साथ बातें करती रहूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी कोशिश यही है। उनको बुला लें वहीं पे, हम उनसे बल्कि आप बातें करें। घर में क्यों बैठे हो? सारे इधर आ आप जाओ। सारे इधर आ जाए। सारे इधर आ जाओ। काम। अच्छा, अब क्योंकि जरा एंडिंग की तरफ जा रहा है यार, इतना मजा आता है कि आप बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, जरूरी नहीं कि पैसे खर्च करें। मैं लोगों को समझाता रहता हूँ, इस ब्रंच में हम जरा कोशिश करते हैं कि लोगों को मैसेज भी दें। तो यार तुम भी को मैसेज दो इस तरह कि अपनी ब्रंच को कैसे अच्छा, अपनी छुट्टी को कैसे अच्छा करें। आजकल बड़ा मसला हुआ है, लोग खुश नहीं है। मैं कहता हूँ खुश रहें खुश बस। रहें। जो चीज़ आपको खुश करती है, हाँ। जो भी चीज़ आपको खुश करती है उसमें मशगूल रहें और खुश रहें। सही बात। पहले ये कर लें, फिर बाकी। बात रिस्क मान लीजिए, आपने जरा तसल्ली बख्श बताना मुझे। भाई मैं एक्चुअली मैं जो भी अर्न करती हूँ, कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको फुलफिल करने के बाद मैं वो पैसे जमा करके ट्रैवल करती हूँ। ये चीज़, और मैं आपको बताता जाऊँ, ये सवाल बनता था लेकिन खुद ही ये ले आई है उस तरह। हाँ, जब भी मैंने इनको फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी देखा है, मुल्क से बाहर, वरना तो वैसे लोग आपे से बाहर होते हैं, लेकिन रिस्क वाले मुल्क से बाहर। अभी मैं जब मिला, मैंने भी बोला, मैं कहा आप कब बाहर जाएंगे। आप कब बाहर जाएंगे? अच्छा, देखिए अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतने प्यारे प्यारे लोग बनाए हैं, ठीक है। हम हमें उस भी ले दुनिया जाया को करो नहीं, आप यहाँ अब इतने भी प्यारे नहीं हो। यहाँ की खूबसूरती कम हो जाएगी ना, यहाँ की खूबसूरती कम हो जाएगी, यहाँ रहें ताकि ये भी खूबसूरत रहे। इतने प्यारे नहीं है ना। अच्छा, तो आप बाहर जाएं, इधर भी पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, पाकिस्तान से बाहर जाएं, अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को देखें और सुभान अल्लाह कहें। यार तो आप बेसिकली वहाँ सुभान अल्लाह कहने जाते हैं। यस। अच्छा, एक मसला ये मर्दों के साथ कि हमें बहुत हो गया तो हम मरी चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा तीर मार लिया था दुबई, लेकिन इन खवातीन के मजे, इनको स्पॉन्सर इतने अच्छे मिल जाते हैं अमेरिका और मैंने पता क्या अभी बात है। थोड़ी देर पहले ये बात बोली है कि मैं जो कमाती हूँ कमाती उसको है, बचाती उसके हूँ, पैसे उसके जमा बाद करती नहीं, आप भी बात नहीं कर रहे हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाहर मैं जाती हूँ, काम भी होता है डेफिनेटली। जैसे अभी मैं गई हुई थी अमेरिका, तो इंडिपेंडेंस के हवाले से कुछ शोज से वो होस्ट करने गई हुई थी, और मैं घूमती फिरती भी हूँ माशाल्लाह। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, जो पैसे बस रख लो यार, हमने कल नहीं देखी, हमें क्या पता है क्या होने वाला है। तो जो कमा रहे हो अपने पे लगाओ, अपने आप फौरन लगाओ। लगाओ, ठीक है, प्लानिंग भी करो, बट आप जब अपने आज को खूबसूरत या बेहतर नहीं बना सकते तो आप कल क्या खूबसूरत बनाओगे? रिस्क कमाली, इतनी कमाल बात कर दिया, इतनी कमाल बात कर दी, हसीन बात क्या करती हसीन है बात मैंने। है। अच्छा, दोबारा करें। लो जी, प्रोग्राम का तो अब हो रहा है वक्त खत्म। बास गेस्ट को खुदाफिज कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना मजा आता है उनके साथ गपशप करने में, खासतौर पे इमरान से तो बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हो रही। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज, कोई पैगाम, कुछ ऐसा बात? खुश रहें, जैसे कि मैंने पहले मैसेज दिया, खुशी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जितना खुश रहेंगे आपका सराउंड भी वैसे ही होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप जो सोचते हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाता है। हकीकत है, हकीकत। तो बेस्ट थिंग इज खुश रहें, अराउंड जितने भी लोग हैं वो खुद ही खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो जाते जाते रिस जी आप फरमाइए, क्या कहेंगी? एक मुस्कुराहट फौरन आया था। देखिए, मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये जो मुस्कान है ना, जो सच्चे दिल से खिलती हुई मुस्कुराहट है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस ऑन सीरियस नोट, ये दोनों तो आजिज़ हो जाते हैं जब मैं बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यू गाइज एंजॉय व्हेन आई टॉक। एक्चुअली सुकून बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। वो काम करो जो करने के बाद खुद को आईने में देख सको, आपका ज़मीर आपको मलामत ना करे और आप सुकून की नींद सो सको। बस ये मेरा मैसेज है। टिशू ला दो यार, थोड़े से मेरे आंसू आ गए। इतना सीरियस मैसेज जो है ना आपा ने दिया, नो डाउट, आला मैसेज, नो डाउट। अब मेरे लिए तो कुछ मैसेज इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार जो लिमिटेशन आपकी है ना, उसमें फन करें, एंजॉय करें। किसी के भरोसे पे ना नहीं कि वो आएगा तो मुझे एंजॉय करेगा, ऐसा नहीं। अपने भरोसे पे टिका के लाइव, और फन भी दोनों, इंग्लिश भी और उर्दू भी। हाँ 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 हाँ, फन, बिल्कुल सही बात की मैंने। अच्छा जनाब, वंस अगेन आप सबका थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आदाब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, कोशिश करें हंसते और मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।